जय हिंद भाई। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यू देखने वाले हैं, जो कि एसएससी एमटीएस 2024 का न्यू वैकेंसी के लिए काफी लाभदायक साबित होने वाला है। तो जीके जीएस का हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भीतरगांव का ईंट वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आप कहोगे कि भाई, एक मिनट। तो आप कहोगे कि भाई जो भीतरगांव का ईंट वाला मंदिर है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, ठीक है। तो डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो ये चलिए ऑप्शन से देखते हैं। पहले हम ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है। डेबिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत खरीदारी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे पीर लिखा गया है, मिस प्रिंट है, पिन होगा, ठीक है। जबकि डेबिट कार्ड के लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। नहीं, ये दोनों बात सरासर गलत है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या कहता है, डेबिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड की तुलना में ब्याज दर अधिक है। नहीं, ऐसा कोई मतलब अभी तक माजरा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड में डेबिट कार्ड में इतना मतलब ब्याज दर का तामझाम, ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं ऑप्शन। डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक लिया जा सकता है। जी भाई, बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग का एक हिस्सा है, भारत में निम्न में से किन दो शहरों को जोड़ता है, ठीक है। तो ये कहोगे कि भाई ये तो हमारा सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए बहुत सही है, ठीक है। आप लोग पूरा सही हो कि सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो जो बंगाल में जिस आंदोलन की शुरुआत हुई ना, वो थी रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन, ठीक है। संविधान आदेश विधेयक 2022 ने नारीकरण और कुरीवीकरण समुदाय के किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये जो हमारा किया गया था, इसको बी यानी कि तमिलनाडु के जनजातियों में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। कब सम्मानित किया गया था? मई मतलब किया गया मई 2023 तक सम्मानित किया गया, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से मतलब कौन सा वो शब्द है जो तैराकी का खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारा होगा पेनाल्टी कॉर्नर, ठीक है। ये पेनाल्टी कॉर्नर हो जाएगा। पेनाल्टी कॉर्नर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो डैश राज्य से संबंधित है। यक्षगान जब मैं लोक नृत्य का क्लास लिया था, उसमें क्या था, उसमें मैंने ये बताया था। तो क्या था वो, कहाँ का है यक्षगान एक लोक नृत्य? ये था कर्नाटक का। तो कर्नाटक कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। आइए उसको हम ऑप्शन से देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और देख लेते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए। नहीं, ये भी गलत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं नहीं, ये दोनों गलत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे, ठीक है। तो कौन सा वो मतलब राज्य था जिसमें फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 को आयोजित नहीं किया गया था? तो उसको कहेगा भाई, ये हमारा था गुजरात, ठीक है। गुजरात में इसको आयोजित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। नील नदी का पानी किसमें गिरता है? नील नदी का पानी किसमें गिरता है? तो आपको बस भाई, जो भूमध्य सागर है ना, उसमें नील नदी का पानी गिरता है, ठीक है। नील नदी का पानी गिरता है भूमध्य सागर में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा
राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा हमारा, ये जो मतलब गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के मतलब जो भारतीय माह होता है ना, सावन भादो कुआर कार्तिक ऐसे करके, उसमें किस माह को मनाया, किस माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये होता है कार्तिक के, ठीक है। कार्तिक जो होता है, कार्तिक उस महीना मनाया जाता है। तो कार्तिक कौन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एमजी रानाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये कौन थी, ये कौन सी थी हमारी, ये मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एमजी रानाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई थी। तो एमजी रानाडे और जीवी जोशी द्वारा जो की गई थी संस्थान की स्थापना, वो थी पुणे सार्वजनिक सभा। तो पुणे सार्वजनिक सभा कौन है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। चलिए, पृथ्वी के प्रॉपर्टी में मौजूद सातवीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है। देखिए, ये जो कैलियम से कौन सा शब्द लिया गया है, ठीक है। तो आप कहोगे भाई भाई कैलियम से हमारा लिया गया है पोटेशियम, ठीक है। तो हाँ, ये बात ये बिल्कुल सही है, कैलियम से पोटेशियम लिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए, 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीकी से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था, ठीक है। तो ये कौन किए थे 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीकी के रंगे द्वारा तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर कौन कौन के लिए थे। तो कहोगे कि भाई ये जो हमारे थे कैमिलो गोल्गी, गोल्गी यही थे। तो ठीक है, कैमिलो गोल्गी हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 16 अक्टूबर 2022 में विराट कोहली टी20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने, ठीक है। तो कितने रन पूरे किए थे, जो क्रिकेट लवर है वो उनको तो सब पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये थे विराट कोहली, 11,000 रन का स्कोर पूरा किए थे, रिकॉर्ड बनाए थे, ठीक है, टी20 2022 में। तो इसका 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, यानी कि 11,000 रन, ठीक है। चलिए, किस नदी को तसंगपो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जल्दी से कमेंट में डाल दो, किस नदी को तसंगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो कहोगे कि भाई ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी को तसंगपो नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो, सभी लोग का एक कमेंट थी मतलब सभी लोग बता दो एक क्वेश्चन कमेंट में कि अपवित्र नदी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। अपवित्र नदी कौन सा है, सबको देखिए, मैं पवित्र नदी गंगा की बात नहीं कर रहा हूँ, पवित्र नदी नहीं है, अपवित्र नदी। अपवित्र नदी कौन सी है, कमेंट में सब लोग डाल दो, अपवित्र नदी कौन सी है। चलो आगे बढ़ते हैं। कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो कौन सा इनका उपन्यास था जिसको 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से मतलब कौन से उपन्यास के लिए इनको 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो है कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान। चलो, इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन कर दो कि पूर्वी पाकिस्तान कौन सा देश है, पूर्वी पाकिस्तान किसे कहते हैं, कौन सा देश को कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान, कमेंट में आंसर फेंक के मारो। चलो, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है, मंदारिन भारत के किस देश के पड़ोस के आधिकारिक भाषा है। तो वो हमारी है चीन, ठीक है, चीन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन से देखते हैं हम। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। हाँ, ये भी सही है, तो सही है, ऐसे ही दिख रहा है, ये सही है। चलो अगले देखते हैं ऑप्शन। कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक की या स्थान के सुरक्षण करना ही गलत। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना नहीं, ये भी नहीं होगा। राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा, ठीक है, ओनली ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय ध्वज फहराया था। तो कौन सा गेट के ऊपर फहराया था भारतीय ध्वज, सभी लोग बता दो।
कि जब प्रथम बार 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराया गया, तो कौन से गेट पे फहराया गया था? लाल किले के कौन से गेट के ऊपर फहराया गया था? ठीक है, तो हमारा होगा लाहौरी गेट। ठीक है, लाहौरी गेट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन, साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्य ह्रास को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, बताओ किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इक्वल सकल घरेलू उत्पादन का। सकल घरेलू उत्पादन, देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन नहीं, सकल राष्ट्रीय उत्पादन ए नंबर में दिया था, ये नहीं होगा। सकल घरेलू उत्पादन यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रोशन कुमारी, सोना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया प्रख्यात डैश कलाकार हैं। किसके लिए प्रख्यात है ये थे हमारे कथक के लिए। कथक जो होता है ना नृत्य, कथक के लिए ये प्रख्यात थे, यानी मुख्यात थे। ठीक है, निम्न में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है? कौन थे वो? तो वो थे हमारे आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना जो अभी एक्टर हैं, आप लोग उनका देखे होंगे, बहुत जाने माने एक्टर है। ठीक है, वही है आयुष्मान खुराना। रानी मछैया एक डैश लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन है, कौन थी? बताओ बताओ। वो थी हमारे उम्मत आठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एसएससी एमटेस में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये रहा 2023 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। मैं कल फिर एक और नया प्रीवियस ईयर लेकर आऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही मैं क्लास डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास मिस ना कर पाए। चलिए, एसएससी एमटीएस 2024 के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ।